अखिलेश दिन भर मोदी और योगी के खिलाफ बोलते हैं, पर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? राजभर ने बताई वजह। इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बनी है। इसे लेकर सुबसपा मुखिया ओपी राजभर ने इंडिया गठबंधन और नेताओं पर जमकर हमला बोल दिया। कहा कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इनके साथ ही राजभर ने इंडिया गठबंधन के दलों को नसीहत भी दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसमें अभी से उठापटक चल रही है। अभी तक ना ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही कोई बात फाइनल हो पाई है और ना ही अभी सीट शेयरिंग पर ही कोई बात बनी है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उठ रही मांग ने सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस सभी मुद्दों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी ले ली है। राजभर ने कहा कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे। इनके साथ ही ओपी राजभर ने एक बार फिर मायावती की जमकर तारीफ की। वहीं ओपी राजभर ने अखिलेश के सीएम योगी के शरण में जाने की बात कहकर ओपी राजभर ने कहा कि मायावती जनाधार वाली नेता हैं और उनके शासन की पूरे देश में चर्चा होती है। आपको बता दें कि राजभर ने मायावती के शासनकाल की उस समय की तारीफ की जब वो खुद योगी मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए लगे हुए थे। सुबसपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन के दलों को लेकर कहा कि सेटिंग की बात तो दूर है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता अलग अलग ताल ठोक रही हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, उधर अखिलेश कह रहे हैं यूपी में अकेले लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि गठबंधन कहाँ है, ये सभी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सभी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही सुबसपा मुखिया ने विपक्षी दलों से अपना सुझाव भी साझा किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सभी दल 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीम मायावती के जन्मदिन पर शरणम गच्छामी होकर उन्हें तोहफा दे दें। राजभर ने मायावती की तारीफ। राजभर ने कहा कि मायावती के जन्मदिन पर इन सभी लोगों वहां जाकर नारा लगाएं कि मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी इन लोगों का गठबंधन होगा और आगे चल पाएगा, वरना ये इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही सुबसपा मुखिया ने मायावती की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्रीय नेता होने के साथ ही एक जनाधार वाली नेता भी बताया। राजभर ने कहा कि मायावती कुशल शासक रही हैं और उनके शासनकाल की चर्चा पूरे देश में होती है, इसलिए उनके नाम पर कोई झगड़ा नहीं होगा। ममता सोनिया सभी मायावती का समर्थन कर देंगी। उन्होंने कहा कि मायावती, सोनिया और ममता बनर्जी मिलकर नारी एकता जिंदाबाद का नारा लगा दें तो कोई टिक नहीं पाएगा। पीएम मोदी की तीसरी बार जीतने का संकल्प। तो वहीं एनडीए गठबंधन को लेकर सुबसपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनडीए गठबंधन में ना ही सीट का कोई झगड़ा है और ना ही नेताओं का कोई झगड़ा है। सभी ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में बैठक के दौरान सभी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का संकल्प ले लिया था। एनडीए का 400 पार का नारा है, गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोलते हुए शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सुबसपा मुखिया ने कहा कि सपा ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो सपा गठबंधन के पिछले विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीती थी, मतलब 25 लोकसभा जीती थी। उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती तो हाल पता चल जाता। इतना ही नहीं, राजभर ने कहा कि अगर इस बात के चुनाव में सपा ने मायावती का नारा नहीं लगाया तो खाता नहीं खुलेगा। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मन बना चुके हैं कि हम हट करके 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। अखिलेश को अब तक जेल क्यों नहीं हुई? राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दिन में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और रात में मोदी योगी के शरण में जाते हैं। आखिर क्यों जाते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की जांच में अखिलेश यादव का खनन में नाम आया था, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 1 दिसंबर को सदन में रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घोटाला हुआ, इसका पूरा ब्यौरा दिया। आखिर अब तक क्यों बचे हैं? जब सब कुछ खुल चुका है तो बचे कैसे? इससे साफ है कि रात को सपा मुखिया गुलदस्ता लेकर सीएम योगी के शरण में चले जाते हैं। वहां सीएम योगी से कहते हैं जान बचाए रखिए, आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। दिन में केवल हम लोगों को बोलने दीजिए।